हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। मतलब इसके पहले हमने देखा था कि बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है और बी टू जी क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बी टू बी टू सी और बी टू जी इसके साथ साथ और भी कौन से ई कॉमर्स के मॉडल्स होते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है बी टू बी। ना बी टू बी के बारे में आपको पता है कि इसको हम लोग बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो सेलर होता है वो भी बिजनेसमैन होता है और बायर होता है वो भी बिजनेसमैन होता है। तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो ऑनलाइन बेचते हैं। इसके लिए इसको बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखने जाए तो यहाँ पे एक कंपनी होती है जो दूसरे कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है। जैसे कि सपोज होलसेलर है जो अपने गुड्स को रिटेलर को बेच रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे बी टू बी ट्रांजेक्शन बोलेंगे, बिकॉज होलसेलर और रिटेलर दोनों भी बिजनेसमैन है। तो होलसेलर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है और उसको रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जो है वो गुड्स को कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे होलसेलर ने भी वो गुड जो है वो किसी को बेचने के लिए खरीदे थे, और रिटेलर भी जो है वो गुड्स किसी और को बेचने के लिए ही होलसेलर से परचेस कर रहा है। इसके लिए इसको हम लोग बी टू बी ट्रांजेक्शन बोलेंगे, बिकॉज दोनों भी पार्टीज यहाँ पे बिजनेसमैन है। नाउ नॉर्मली यहाँ पे जो गुड्स बेचे जाते हैं वो कंज्यूमर्स के द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको टायर की जरूरत है, और दूसरी कंपनी है जो टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पे ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास से टायर जो है ऑनलाइन परचेस करती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी टू बी ट्रांजेक्शन। बिकॉज यहाँ पे टायर जो है वो कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, कंज्यूमर जो है पूरी कार को यूज करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास से गुड्स परचेस कर रही है, और उससे वो गाड़ी बना के फिर वो कंज्यूमर को बेचेंगे। तो यहाँ पे जो गुड्स बेचे खरीदे जाते हैं वो कंज्यूमर को यूज करने वाले नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग वॉलमार्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। वॉलमार्ट जो है ये एक बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल है, जहां पे ये लोग अपने गुड्स जो है वो दूसरे बिजनेसमैन को बेचते हैं। जहां पे वॉलमार्ट जो है वो गुड्स को दूसरे बिजनेसमैन को बेचते हैं। ना वॉलमार्ट के अलावा और भी है, जैसे अलीबाबा डॉट कॉम है, अमेजॉन बिजनेस करके अमेजॉन का एक दूसरा वर्जन है जो बी टू बी ट्रांजेक्शन करता है। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी बी टू बी ई कॉमर्स मॉडल की कंपनीज जो है वो इंडिया में या वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स का बी टू सी, जिसको हम लोग बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन जो होता है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किसी इंडिविजुअल कस्टमर को ऑनलाइन फॉर्मेट में बेचता है, तो इसके लिए इसको बी टू सी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे सेलर जो है वो बिजनेसमैन है और बायर जो है वो कंज्यूमर है। बायर बिजनेसमैन से ऑनलाइन गुड्स परचेस करता है और उसको खुद कंज्यूम करता है, इसके लिए इसको बिजनेस टू कंज्यूमर बोला जाता है। यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो ई कॉमर्स कंपनी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पे एनालाइज किया जा सकता है, उनके प्राइस को चेक किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। और ये सब करने के बाद में कंज्यूमर जो है वो अपने बजट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है बी टू बी ट्रांजेक्शन के अंदर कंज्यूमर्स को मिलता है, जो फिजिकल शॉप में कंज्यूमर्स को कभी कभी नहीं मिल पाता है। बिकॉज फिजिकल शॉप में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं, फिर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके नहीं देख सकते हैं, या फिर जो वहां पे सेल्समैन होते हैं वो हम लोग को काफी बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे बी टू सी ट्रांजेक्शन के अंदर जो ई कॉमर्स कंपनी होते हैं उसके वेबसाइट के ऊपर हम लोग चाहिए उतनी बार वो प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसको कंपेयर करके देख सकते हैं, उसके फीचर्स को हम लोग देख सकते हैं, और फिर बाद में हम लोग हमारा परचेज डिसीजन ले सकते हैं। ना बी टू सी ई कॉमर्स अंडरटेक करने वाली कंपनीज है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ये कंपनीज वैरायटी ऑफ गुड्स कस्टमर्स को बेचती है, जिसमें क्लोथ्स हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, किचन वेयर हो सकते हैं। ये सारे अलग अलग टाइप के गुड्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को बेचते हैं। आज के टाइम पे कस्टमर्स के बीच में बी टू सी ई कॉमर्स के बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है। ये अवेयरनेस किसके वजह से क्रिएट हुआ है, तो बहुत सारा इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, कंप्यूटर लिटरेसी काफी ज्यादा बढ़ रही है, मतलब काफी सारे लोग कंप्यूटर को आजकल यूज कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा रिवोल्यूशन आ चुका है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन हम लोग जो प्रोडक्ट है वर्चुअल रियलिटी के द्वारा खुद यूज करके देख सकते हैं, या वो हमारे ऊपर ट्राई करके देख सकते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट कैसे दिखेगा।
जैसे मैंने आप लोगों को लेंस कार्ट के बारे में बताया था, जैसे लेंस कार्ट में से अगर हम लोग कोई भी आई ग्लासेस वगैरह परचेस करते हैं, लेंसेज वगैरह परचेस करते हैं, तो वो हमको ऑप्शन देता है कि हम लोग हमारा फेस जो है उसका फोटो निकाल के उनके ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। फिर हम लोग अलग अलग जो आई ग्लासेस के फ्रेम से वो हमारे ऊपर ट्राई करके देख सकते हैं और उसमें से फिर जो हमको बेस्ट लगे वो हम लोग परचेस कर सकते हैं। तो काफी सारे टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन आ चुका है, इसके वजह से भी यहाँ पे लोगों के बीच में बी टू सी ई कॉमर्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। तो इंटरनेट का यूज बढ़ने की वजह से, कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ने की वजह से और टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन की वजह से कंज्यूमर्स के बीच में बी टू सी ई कॉमर्स के बारे में अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ा है और बहुत सारे कस्टमर जो है वो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, स्पेशली जब फेस्टिवल्स के टाइम पे काफी ज्यादा ऑफर्स होते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, क्रोमा हो गया, ग्रॉफर्स हो गया, इनके काफी सारे ऑफर्स होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है इन्फ्लुएंस होके वहां से शॉपिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इंडियन मार्केट में ई कॉमर्स जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है पास्ट फ्यू इयर्स में, उसकी रीजन ये है कि इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री बैरियर्स बहुत ही कम है। एंट्री बैरियर का मतलब क्या होता है कि कोई भी इजीली इंडियन मार्केट में ई कॉमर्स में एंट्री कर सकता है। अभी उसके अपने रीजन है, जैसे कि ये बिजनेस जो इसको सेटअप करना काफी इजी है, ग्लोबल रिच मिलता है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से काफी सारी जो कंपनीज है वो ई कॉमर्स की तरफ टर्न हो रही है। सो यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी ई कॉमर्स के बिजनेस में एंटर हो सकता है। और दूसरा रीजन है कि यहाँ पे बहुत ही कम ई टेलर्स अवेलेबल है। ई टेलर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर। तो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत ही कम होने की वजह से और कम ई टेलर्स होने की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर ई कॉमर्स ज्यादा ग्रो कर रहा है पास्ट फ्यू इयर्स में। कुछ ऐसे भी रिटेलर्स है जो ऑमनी चैनल रिटेलर्स है। ऑमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब वो लोग अलग अलग तरीके से अपना बिजनेस जो है वो चलाते हैं, मतलब ऑनलाइन भी सेलिंग करते हैं, ऑफलाइन भी सेलिंग करते हैं। तो ऐसे ऑमनी चैनल रिटेलर्स कौन कौन है? तो शॉपर स्टॉप है, रिलायंस है, क्रोमा है, ये सब ओमनी चैनल रिटेलर्स है। ये लोग क्या करते हैं? ऑफलाइन भी गुड्स को बेचते हैं, आपने देखा होगा इनके स्टोर्स भी होते हैं, प्लस ये लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं। तो इसकी वजह से इसको ओमनी चैनल रिटेलर बोला जाता है। ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब अलग अलग तरीके से ये अपने गुड्स को कस्टमर्स को बेचते हैं। नाउ थर्ड मॉडल है ई कॉमर्स का सी टू सी। सी टू सी मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे सेलर भी कंज्यूमर होते हैं और बायर भी कंज्यूमर होते हैं। सो एक कंज्यूमर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किसी दूसरे कंज्यूमर को बेचते हैं, उसको हम लोग सी टू सी ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कुछ नए प्रोडक्ट है या कुछ यूज्ड मतलब सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स है, जो वो लोग दूसरे इंडिविजुअल कस्टमर्स को बेचते हैं। तो वो बेचने के जो वेबसाइट है वो जैसे ईबे हो सकता है, ओएलएक्स हो सकता है। तो ये सारे वेबसाइट है जिसका यूज करके यहाँ पे एक कंज्यूमर जो है वो अपने न्यू प्रोडक्ट को या अपने यूज प्रोडक्ट को किसी दूसरे कंज्यूमर को बेचते हैं। ईबे ये एक सी टू सी ई कॉमर्स कंपनी है जहां पे कंज्यूमर्स काफी सारे यूज प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो चीपर प्राइस में परचेस करते हैं ना। यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है कि जो भी कस्टमर है जिनके पास अगर सपोज पुराना अपना फर्नीचर है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है या दूसरे कोई भी गाड़ी वगैरह है, तो उसके सिर्फ उनको फोटो क्लिक करने होते हैं और ये ईबे, ओएलएक्स ये वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद में जो भी गुड्स है उसके डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स लिखने हैं, प्राइस लिखना है और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखने हैं। दूसरे जो भी कंज्यूमर्स ये गुड्स को परचेस करने में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग फिर क्या कर सकते हैं? वो कॉन्टैक्ट डिटेल से जो सेलर है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अगर अच्छा लगा तो वो डील फाइनल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपनी गुड्स को बेच रहा है, इसके लिए इसको सी टू सी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे बायर भी कंज्यूमर है और सेलर भी कंज्यूमर है। सेलर जो है वो उसके पास कोई नया प्रोडक्ट है या कोई यूज प्रोडक्ट है, उसको वो क्या कर रहा है? ये ईबे या ओएलएक्स वेबसाइट है उसको यूज करके उसके द्वारा अपने गुड्स को बेच रहा है। यहाँ पे सेलर के यूज्ड या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को अच्छा प्राइस मिलता है और प्लस जो बायर है उसको भी चीप प्राइस में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। नाउ फोर्थ मॉडल इज सी टू बी। सी टू बी का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। यहाँ पे क्या होता है कि जो एंड यूजर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको वो किसी और बिजनेस को बेचते हैं और उसके बदले में वो कंज्यूमर को प्राइस पे की जाती है बाय द बिजनेसमैन। अभी इस बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। जो भी पॉपुलर यूट्यूब व्लॉगर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपना जो स्पेस होता है वो सेल करते हैं किसी भी एडवर्टाइजर को या किसी भी बिजनेसमैन को। जैसे कि सपोज आप लोग देखते हो कि कुछ ऐसे पॉपुलर यूट्यूब व्लॉगर्स होते हैं, उनके व्लॉग्स में बीच में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती है, तो वो एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए
वो जो व्लॉगर्स है वो लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसके पास से वो पैसे लेते हैं और उसके बाद में वो व्लॉग के ऊपर उनकी एडवर्टीजमेंट दिखती है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसे पॉपुलर यूट्यूब व्लॉगर्स होते हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं। तो अगर सपोज उनके व्लॉग्स के ऊपर कोई भी बिजनेसमैन एडवर्टीजमेंट करेगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से उनको मिलियंस ऑफ व्यूअर्स मिलेंगे। काफी सारे लोगों ने उनका एडवर्टीजमेंट देखा है तो उसमें से उनको कस्टमर्स मिलने में भी हेल्प हो सकता है। तो ये यूट्यूब व्लॉगर्स है वो अपने व्लॉग के बीच में किसी भी बिजनेसमैन का या एडवर्टाइजर का एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कि ये जो यूट्यूब व्लॉगर्स है वो प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं अपने वीडियोस के अंदर। मतलब वहां पे ये दिखाते हैं कि वो जो व्लॉगर है वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है और प्रोडक्ट के फीचर्स का अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहा है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वो सब्सक्राइबर जो है उनको कस्टमर में कन्वर्ट करना काफी इजी हो जाता है। तो किसी भी कंपनी को अगर सपोज अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है तो सिर्फ सेलिब्रिटीज जो होते हैं जो करोड़ों रुपया कंपनी को चार्ज करते हैं एक एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, तो वो आजकल क्या कर सकते हैं, ये यूट्यूब के थ्रू वगैरह अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो ये व्लॉगर जो होते हैं वो नॉन सेलिब्रिटीज होते हैं लेकिन वो काफी पॉपुलर होते हैं, उनके काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनके थ्रू भी यहाँ पे कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है और कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकती है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। इसके लिए इसको कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बिकॉज यहाँ पे कस्टमर्स है वो बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हेल्प करते हैं। अभी ये कौन से कंज्यूमर्स है, तो जो सोशल मीडिया पे वगैरह अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे उनके काफी सारे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, और उसके वजह से बिजनेसमैन उनका हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट को उनके सोशल मीडिया का पेज है या उनका सोशल मीडिया का जो वीडियो चैनल है तो वहां पे वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। एंड द लास्ट ई कॉमर्स मॉडल इज B2G, जिसको हम लोग बिजनेस टू गवर्नमेंट बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को गवर्नमेंट को बेचता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक वेबसाइट होता है, उसके ऊपर बिडिंग ओपन की जाती है और वो ऑनलाइन बिडिंग सिस्टम के द्वारा बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को गवर्नमेंट को बेचते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है कि गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं वो उनके वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाते हैं और वो टेंडर्स को बिडिंग करने के लिए उनको एक लास्ट डेट दिया जाता है। हर एक बिजनेसमैन जो वो प्रोडक्ट बना सकता है या सर्विस बना सकता है वो वहां पे बिडिंग कर सकते हैं या अपना टेंडर मतलब अपना प्राइस जो है वो वहां पे कोट कर सकते हैं। जो भी मिनिमम प्राइस होगा और जो बेस्ट सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। जैसे कि अगर सपोज गवर्नमेंट को कोई सॉफ्टवेयर परचेस करना है तो उसके बारे में जो टेंडर है या उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। जो भी वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज जो गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर बिडिंग कर सकते हैं, मतलब अपना प्राइस जो है वो वहां पे कोट कर सकते हैं और फिर बाद में उसको एनालिसिस करके जो बेस्ट प्राइस होगा और जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको गवर्नमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो फिर गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर बना के देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो जो गवर्नमेंट को जैसा चाहिए वैसा एग्जैक्ट प्रोडक्ट बना के दे, जो गवर्नमेंट को प्रोडक्ट की डिलीवरी विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब जो टाइम गवर्नमेंट ने बताया वो टाइम के अंदर प्रोडक्ट बना के गवर्नमेंट को डिलीवर करे, और जो प्रीवियस प्राइस के जितना ही प्राइस चार्ज करे। मतलब अगर सपोज पहले गवर्नमेंट ने वो काम किसी से करवाया था और उसका जितना प्राइस था उतना ही यहाँ पे प्राइस जो है गवर्नमेंट को चार्ज करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। तो अगर सपोज ये 3 क्राइटेरिया को कोई बिजनेसमैन फुलफिल करता है या कोई सप्लायर फुलफिल करता है तो ऑटोमेटिकली उनको वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अवार्ड किया जाता है। बिकॉज ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। सो हर एक चीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली होती है, यहाँ पे किसी भी तरीके से फेस टू फेस ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं या अंडर हैंड यहाँ पे नहीं चलता है। एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। ना यहाँ पे B2G ट्रांजैक्शन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो यहाँ पे कोटिंग करना काफी इजी होता है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वेबसाइट के ऊपर कोटिंग करना होता है, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, इसके लिए पेमेंट का कोई भी यहाँ पे टेंशन नहीं होता है। बिजनेसमैन को 100% पेमेंट की गारंटी यहाँ पे रहती है। बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वो बायर है तो गवर्नमेंट उनको वो पेमेंट 100% करेगा, उसका उनको रिलैक्सेशन होता है। पर यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे लो मार्जिन सेल्स होता है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं अर्न कर सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट को ऐसे सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होते हैं जो कम से कम प्राइस में गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करे या प्रोडक्ट को उनको बना के दे। अभी आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे अगर
कम प्रॉफिट होता है, फिर भी बिजनेसमैन क्यों गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं? तो ये होता है पूरा कॉर्पोरेट इमेज का खेल। यहाँ पे कैसे होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, तो उसकी वजह से उनकी कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होती है और उसकी वजह से उनका जो फर्दर बिजनेस का ग्रोथ है, वो पॉसिबल होता है। इसके लिए भले ही यहाँ पे बिजनेसमैन को कम प्रॉफिट हो, लेकिन वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये यहाँ पे 2 डिसएडवांटेज हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल 5 मॉडल्स देखे ई-कॉमर्स के बारे में। ये मेरे यूआरएल है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.